तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो वेलकम टू एलपीटीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या विरेद का यानी कि विरेद चैप्टर से 10.1 पर में बहुत ही वीवीआई है बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो परमाय 10.1। तो देखिए परमाय 10.1 क्या है। परमाय है विरेद के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो विरेद का किसी बिंदु, देखिए तो फिगर इसका क्या बनेगा, एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त है तो इसमें क्या होगा, केंद्र होगा कि नहीं, केंद्र होगा, केंद्र को O मान लेंगे। ठीक है, और कह रहा है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब हो गया छूती हुई रेखा चलेगी और वो स्पर्श रेखा किसको छू कर जाएगा, स्पर्श बिंदु। और कितने स्पर्श बिंदु? एक। हमेशा स्पर्श रेखा मतलब एक स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। ये तो यानी प्रतिच्छेद करते है या स्पर्श करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। ठीक है ना। और देखिए तो यहाँ से केंद्र तक जाने वाली त्रिज्या पर एक रेखा, वही रेखा यानी क्या होगा, इस स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। मतलब ये जो होगा यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। यही आपका क्या है, परमाय। इसको मान लेंगे इस स्पर्श रेखा को एक्स वाई, क्या मान लेंगे, एक्स वाई, और इसको आप ABCD PQR जो मानना है, ठीक है, P मान लिए, है ना। तो ये यही आपका क्या हुआ है, मुख्य रूप से दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, फिर रचना भी करना पड़ेगा, बिना रचना के तो प्रमाण मुश्किल है। तो पहले इसको जो दिया हुआ है इसको मान के लिख लेते हैं। इसका देखिए क्या, माना कि COR एक वृत्त है ना। COR यानी सर्कल और केंद्र त्रिज्या, सर्कल और केंद्र त्रिज्या, केंद्र O और त्रिज्या R, क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, तो इसमें दिया है कि क्या दिया हुआ है कि ये जो XY है, ये XY वृत्त का स्पर्श रेखा है। ठीक है, वृत्त का क्या है, वो स्पर्श रेखा है और बिंदु पे स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि OP जो है, ये वाला जो गया है त्रिज्या पर लंब, यानी कि रेखा, वो लंब है किस पर, XY पर, यानी स्पर्श रेखा पर क्या है, वो लंब है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पहला काम क्या है आपका, रचना। देखिए तो रचना क्या होगा, रचना क्या करेंगे, P से एक अन्य बिंदु XY पर लेंगे, चाहे इस तरफ या किसी तरफ भी। तो मान लेते इधर ले लेते हैं, थोड़ा दूरी पर या नजदीक में कहीं भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें माप के नहीं लेना है 2 सेंटीमीटर 3 इंच, कहीं पर भी ले लेंगे। P है तो यहाँ क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q। तो और क्या करेंगे, एक बिंदु यहाँ लिए रचने में जाएगा, वो रचना में लिखेंगे, और O से क्या करेंगे, O से Q को मिला देंगे। ठीक है, O से Q को तो रचना में लिखेंगे कि XY पर एक अन्य बिंदु Q लिया और O को Q से मिलाया। ठीक है, यही आपका रचना है। रचना क्या है, Q बिंदु को क्या किया, इसे XY पर न लिया है, पहले से XY एक स्पर्श रेखा P बिंदु मौजूद है, और क्या किया, P बिंदु कौन सा बिंदु है, P बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है। क्या है P बिंदु, स्पर्श बिंदु, वो दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। Q हमने एक्स्ट्रा लिया और उसको O से Q मिलाया। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण में आएंगे। प्रमाण डायरेक्ट क्या होगा, लिखेंगे कि Q बिंदु जो है क्या है, वृत्त से बाहर है। प्रमाण वही करेंगे कि Q बिंदु वृत्त से Q बिंदु
वृत्त से बाहर है। ये बिंदु वृत्त से कहाँ है? बाहर है। तो जब वो बाहर है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं वृत्त को क्या कर रहा है, ये जो ओ क्यू है वृत्त को छेद करते हुए जा रहा है ना। रचना में भी लिख देते हैं कि एक्स वाई पर एक अन्य बिंदु क्यू लिया और ओ से क्यू को मिलाया तो ओ क्यू एक वृत्त का छेदक रेखा है। क्या हो जाएगा? छेदक रेखा होगा या है जो भी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वो छेद करते हुए जा रहा है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? वो छेदक रेखा होगा। तो देखिए वो क्यू में देख रहे हैं, यहाँ पर छेद कर रहा है तो छेद वाला बिंदु जहाँ वृत्त को छेद किया उसको मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। एक अन्य एक और माना हुआ है बस। तो जब भी क्यू बिंदु का है वृत्त से बाहर है तो हम लोग पहले इसी को देखते हैं ओ क्यू। तो ओ क्यू जो है ओ क्यू और ओ आर को अच्छे से देखो, ओ क्यू और ओ आर। बताओ इस दोनों में से बड़ा कौन होगा? ओ क्यू बड़ा होगा, मतलब इस तरह से सिंबल दे देंगे। बड़ा ये ओ क्यू होगा, ओ क्यू बड़ा है ओ आर से। ओ क्यू किससे बड़ा है? ओ आर से, ठीक है। जबकि ओ आर क्या है? फिर लिखेंगे चूंकि ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या ओ आर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? ओ आर है। तो ये वाला भी केंद्र से पी बिंदु वो भी तो त्रिज्या पर ही लंब गया है ना, तो वो भी तो क्या हो जाएगा? तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ओ आर बराबर क्या हो जाएगा? ओ पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ आर बराबर ओ पी। इसलिए फिर लिखेंगे क्या कि ओ क्यू से ये भी क्या हो जाएगा? यानी कि इससे ओ पी से भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब ओ आर से बड़ा क्या है? ओ आर से बड़ा ओ क्यू है और ओ क्यू पी ओ आर ओ पी के बराबर है तो ओ पी से भी बड़ा कौन होगा? ओ क्यू। तो हमको यही प्रूफ करना था कि ये वाला जो बिंदु हम लिए क्या है? ओ क्यू से ये क्या है? छोटा है। ओ पी क्या है? छोटा है, मतलब कि सबसे निकट में यही है। अर्थात क्या लिखना है कि वृत्त के स्पर्श रेखा के वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पी केंद्र ओ के सबसे निकट है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ओपी जो है क्या हो जाएगा? वृत्त का ओपी वृत्त का सबसे छोटी भुजा है, इसलिए ओपी जो है लंब होगा। किस पर लंब होगा? एक्स वाई पर। यही तो प्रूफ करना है। खाली देखो इसमें खाली लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। उतारिए फिर उसके बाद फिर बताते हैं। देखिए समझते हैं थोड़ा इसको। मैं क्या कर रहा था कि वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर जाने वाली रेखा जो है क्या होगा? लंब होगा स्पर्श रेखा पर। किस पर लंब होगा? स्पर्श रेखा पर। तो हम लोग क्या करेंगे? जो फिगर बनाया है आकृति उसको मानेंगे। माना कि सी ओ आर वृत्त को हमेशा क्या करना है? ये सर्कल ऑफ ओ आर क्या करना है? एक वृत्त मान लिए जिसमें दिया है, क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई स्पर्श रेखा है और पी बिंदु स्पर्श है। पी बिंदु स्पर्श बिंदु, पी बिंदु क्या है? यहाँ तक क्लियर है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ओपी जो है वो एक्स वाई पर क्या है? स्पर्श रेखा पर लंब है, ठीक है। आगे देखिए तो रचना करेंगे क्या कि एक्स वाई स्पर्श रेखा पर पी के अलावा किसी भी जगह पर एक बिंदु ले लेंगे। कितना बिंदु? एक बिंदु कहीं पर भी।
बाई तरफ भी दाई तरफ कहीं पर भी लेना है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि उधर ही क्यों लिए इधर क्यों नहीं, बस वो बिंदु जो लेंगे तो हमको उस बिंदु में देखना है क्या, वो बिंदु लिए क्या, क्यू बिंदु लिया और ओ को क्यू से मिलाया तो ओ क्यू वृत्त का क्या छेदक रेखा होगा, ओ क्यू क्या हो गया वृत्त का छेदक। फिर ओ क्यू और एक देख रहे हैं कि काट रहा है, जहां पर वृत्त को छेद कर रहा है उसका नाम दे दो आर, तो वहां पर बन गया ओ आर और ओ क्यू, दो रेखा बन गया ना। तो ओ क्यू जो है क्या हो जाएगा, ओ क्यू और ओ आर एक ही लाइन पर, एक ही में, तो ओ आर यहाँ से ओ आर, ये है क्यू, तो देख रहे हैं ये बड़ी हो गया, ओ क्यू क्या हो गया बड़ी हो गया, किससे बड़ी हो गया ओ आर से, ओ आर से। और ओ आर वृत्त की त्रिज्या है, ओ आर क्या है वृत्त की त्रिज्या, जबकि वो पी भी तो वृत्त की क्या कर रहा था, त्रिज्या का ही काम कर रहा था। तो त्रिज्या आपस में क्या होता है, कल ही हमने देखा था परसों कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है हमेशा, वृत्त के सभी त्रिज्या जितने भी त्रिज्या लेंगे, इधर लो इधर लो इधर लो, जहां भी लेंगे वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होगा बराबर ही होगा, वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होगा बराबर होता है, ठीक है याद रखना। तो ओ क्यू से है ना, ओ क्यू से ओ आर क्या होगा छोटा होगा, देख रहे ना, ओ क्यू मोर दे ओ आर करने का मतलब ओ क्यू बड़ा है ओ आर से, ओ क्यू बड़ा है किससे ओ आर से, तो ओपी से भी बड़ा होगा, तो ओपी से भी क्या होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ओपी और ओ आर क्या है बराबर है। तो यहाँ से क्या अर्थात क्या निकला कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु जब ओ क्यू ओपी से भी बड़ा है तो ओपी क्या हो गया छोटा हो गया, वाक नहीं हुआ, हाँ तो ओपी को तो छोटा बताना है। स्पर्श बिंदु पी केंद्र ओ के सबसे निकट है, सबसे निकट है, इसलिए ओपी वृत्त का सबसे छोटी भुजा है, इसलिए क्या हो गया कि ओपी जो है क्या हो जाएगा लंब एक्स वाई। यहाँ पर क्या एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, कौन सा लाइन कि वही क्या जो पर मैं बताए थे क्या कि केंद्र यानी केंद्र से स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर सबसे छोटी सबसे निकटतम बिंदु ही क्या हो जाएगा उस रेखा पर लंब होगा, उस रेखा पर लंब कौन होगा जो केंद्र ओ से उस स्पर्श रेखा के बिंदु यानी सबसे निकट हो, समझे बात को, तो वही हो जाएगा आपका लंब किस पर स्पर्श रेखा, ठीक है। यही हो गया आपका वृत्त पर में वृत्त